मेरे पास ये LG की सबसे एक्सपेंसिव साउंड बार S95 है जो मुझे 70,000 रुपीज की पड़ी। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस इतने में 32 इंचेस के 10 टीवी आ जाएंगे और गाने तो ये टीवी भी अच्छा वाला सुना देता है। तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है और कुछ स्पेशल है भी है या बस? आजो फिर ऑपरेशन करते हैं इसका। अब डब्बे का ऑपरेशन करते टाइम डब्बे के बीच में से निकला एक साउंड बार, दो रेयर वायरलेस स्पीकर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई दो और वो ऑटोमेटिकली साउंड बार के साथ कोलैबोरेट हो जाते हैं, और एक वायरलेस सबवूफर। जैसे रेयर स्पीकर्स कोलैबोरेट होते हैं सेम टू सेम वायरलेसली ही सबवूफर कोलैबोरेट हो जाता है। एक इसमें से निकला रिमोट और बाकी सारी पावर कोड्स। वो मैं अनबॉक्सिंग के बीच इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी इस साउंड बार को 1 मंथ से यूज कर रहा हूं। और हाँ, आप कह सकते हो कि मैंने ये जो अनबॉक्सिंग करी है ये एक फेक अनबॉक्सिंग है क्योंकि मैं 1 महीने पहले ऑलरेडी सारा सेटअप कर चुका हूं एंड मैंने चला के सारी टेस्टिंग भी कर लिया कि ये 70,000 की साउंड बार किसी काम की भी है या बस। जब आप इतने पैसे लगाते हो ना, आप एक चीज तो एक्सपेक्ट करते ही हो यार कि आपकी साउंड बार अच्छी दिखे। तो विदाउट अ डाउट ये साउंड बार बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। जो इसके ऊपर ब्रश्ड फीलिंग है वो इतनी सुंदर और इतनी क्लासिक लगती है ना। और इसके अलावा साउंड बार के ऊपर ही टच बटन्स दिए हुए हैं जिसको टच करके हम कुछ फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे ऑन ऑफ करना, मोड चेंज करना, ब्लूटूथ मोड, वाईफाई मोड। वैसे साउंड बार की जो बिल्ड है वो प्लास्टिक की बिल्ड है, बट इसमें एक चीज डिफरेंट है कि जो फ्रंट है उस पे फ्रंट पे इसका मेटल नहीं लगा हुआ, इस पे कपड़ा लगा हुआ है जो कि 1 मंथ के यूज के बाद थोड़ा गंदा जरूर हुआ है, बट अगर मैं इसके ऊपर वैक्यूम मारूंगा तो ये साफ हो जाएगा, इसकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हाथ लगाते हैं तो वो प्रॉपर अंदर भी जाता है जहां जहां पे स्पीकर होते हैं। तो जैसे मैंने साउंड बार को एक्सप्लेन करा, सबवूफर और रेयर स्पीकर्स दोनों सेम टू सेम साउंड बार के जैसे ब्रश्ड फील के अंदर आते हैं। और इसका जो रिमोट है, रिमोट काफी मिनिमल से साइज का है। मैंने इस 1 मंथ के यूज के अंदर रिमोट को ज्यादा यूज ही नहीं करा, मैं आगे बताऊंगा क्यों। और एक साउंड बार के अंदर बिल्ड क्वालिटी वगैरह सारी एक तरफ, पर जो मेन चीज मैटर करती है वो है उसकी साउंड क्वालिटी, उसका साउंड सिग्नेचर। और उस सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरा खुल के बात करें कि क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती भी है कि बस एवं इन्होंने प्राइस बढ़ा रखे हैं, और रियली इनके जो रेयर स्पीकर्स हैं वो किसी काम के भी हैं या फिर जो आम 5-7 हजार की साउंड बार आती हैं उनके जैसे ही। अब मैं थोड़े से स्पेक्स बता देता हूं आपको इस साउंड बार के। अब ये जो साउंड बार है इसकी ऑडियो क्वालिटी एक नॉर्मल 32 इंचेस या इवन के 65 इंचेस के टीवी की ऑडियो क्वालिटी से डिफरेंट पता है कैसे हो जाती है? क्योंकि ये वाली साउंड बार लिटरली एक मैसिव 810 वॉट्स की पावर कंज्यूम। जेन्युइनली भाई, जब मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाऊंगा ना, वो जस्टिफाई करता है कि क्यों इतनी पावर खींच रहा है वो। लेयर बाय मैं फीलिंग्स को रोकता हूं एक बारी। अब ये जो साउंड बार है S95QR, ये एक 5.1 नहीं 9.1.2 चैनल जिसके अंदर 2 रेयर स्पीकर्स भी मिलते हैं। इस साउंड बार के अंदर हर एक स्पीकर ऑलमोस्ट 40 वॉट्स का है एंड इसका जो सबवूफर है वो मैसिव 220 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। तो अगर हिसाब लगाएं 800 वॉट कैसे हुआ, तो ऑलमोस्ट 400 वॉट की साउंड बार है, 220 वॉट का सबवूफर है एंड 200 वॉट के रेयर स्पीकर्स हैं, 100 वॉट का एक एक। एंड इस साउंड बार के अंदर 3 अपवर्ड फायरिंग और 2 साइड फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। एंड ये वाली जो साउंड बार है ये दुनिया जहान के फॉर्मेट्स डिकोड कर लेती है। आई मीन डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, DTS, इवन के IMAX तक सपोर्ट करती है ये। पर ये वाले जितने भी मैंने फॉर्मेट्स आपको बताए, ये सारे फॉर्मेट्स एक शर्त पे डिकोड होंगे कि आपको अपनी साउंड बार टीवी के साथ सही से कनेक्ट करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी टीवी के साथ इस साउंड बार को कनेक्ट करा है जो मैं ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेट्स को डिकोड कर पा रहा हूं। और तो और मेरी साउंड बार पे लिखा भी आएगा कि डॉल्बी डिजिटल के अंदर कंटेंट प्ले हो रहा है। ये सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये साउंड बार की फिटिंग कैसे हो सकती है। डब्बे के अंदर प्रॉपर उन्होंने हमें स्टैंड्स दिए हैं, वॉल माउंट्स दिए हैं एंड वॉल माउंट्स साउंड बार और रेयर स्पीकर्स दोनों के मिलते हैं। हम रेयर स्पीकर्स को भी ड्रिल करवा के दीवार में गड़वा सकते हैं और सेम एज साउंड बार को भी, पर मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि पर्सनली रखी हुई की ग्रेस बहुत ज्यादा आ जाती है। प्लस मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने साउंड बार को वॉल माउंट करवाया तो जो साउंड बार के अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होगा क्योंकि वो टीवी के अंदर चले जाएंगे वॉल माउंट करवाने से। नाउ द वेट इज ओवर। अब हम बात करते हैं ऑडियो सिग्नेचर के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे कनेक्ट करी है अपनी साउंड बार टीवी के साथ। अब ये जो साउंड बार है इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं हमें। इसके अंदर हमें 2 HDMI इन के पोर्ट्स मिलते हैं,
एक HDMI आउट का पोर्ट मिलता है EARC वाला, एक ऑप्टिकल का पोर्ट भी है और हम ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये किसी टीवी की स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये एक साउंड बार की स्पेसिफिकेशंस है। और यही जो इनके HDMI इन पोर्ट्स है ना, इसी से ही मैंने फॉर्मेट्स को डिकोड करा। असूलन इसको किसी बड़ी जगह में लगाना चाहिए। मैंने भी ये वाली जो साउंड बार है अपने लिविंग रूम में लगाई हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 20x20 की जगह है, पर वो बंद नहीं है, काफी जगह से खुली जगह है। मैंने ये सारे फॉर्मेट्स को डिकोड करने के लिए क्या करा, मैंने अपनी Amazon Cube को ना साउंड बार के HDMI इन पोर्ट के अंदर लगा दिया, और जो साउंड बार का HDMI आउट वाला पोर्ट है उसके थ्रू मैंने अपने टीवी को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे टीवी में HDMI EARC पोर्ट था ही नहीं। पर फिर भी मैं सारे के सारे फॉर्मेट्स को डिकोड कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने डिवाइस को सीधा ही प्लग इन साउंड बार में कर दिया है। तो जो साउंड बार है वो सारी की सारी रिच ऑडियो निकाल लेती है। तो अब अगर कोई भी कंटेंट डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस में चलता है तो वो साथ के साथ साउंड बार पे लिखा आ जाता है, और जितना भी टीवी कैपेबल है उस अकॉर्डिंगली टीवी में पास ऑन कर देती है। और यही चीज करके मैं अपने 10 साल 15 साल पुराने टीवी से भी डॉल्बी एटमॉस का मजा ले सकता हूं। अब मेन चीज आती है कि 70,000 में तो भाई साहब एक स्कूटरी आ जाती है जो कि फुल फ्लेज चलती है, पर चलती तो ये साउंड बार भी है। अब बात देखते हैं कि ये चलती कैसी है। मेरे को ना 1 मंथ हो गया इसको यूज करते हुए। मैंने इसके अंदर सॉन्ग्स सुने, मूवीज देखी, इवन के मैंने इसमें गेमिंग तक भी करी है। सो अब अगर मैं आपको बताऊं म्यूजिक की बात, कि ये कोई बूम बूम बजने वाली साउंड बार नहीं जिसमें बूम बूम करके बेस बजे और आपके घर की पूरी दीवारें हिले, ये ऐसी साउंड बार नहीं है, क्योंकि ये मेरिडियन ने ट्यून करी है। मेरे पास मेरिडियन की एक साउंड बार और है SP8A, मैं उसका फ्यूचर में रिव्यू जरूर लेके आऊंगा इसके साथ। एंड ये साउंड बार बूम बूम वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर इस साउंड बार में आपको म्यूजिक सुनना है ना, तो स्पेसिफिकली ऐसे गानों में ये साउंड बार शाइन होती है जो बहुत ही ज्यादा जिनके अंदर डिटेल्स है, और ये साउंड बार हर एक ट्यून को परफेक्टली मैनेज करता है। जैसे कैलाश खेर जी का गाना है मेरी दीवानी, या फिर जैसे दिलजीत के गाने होते हैं, तो उसके अंदर ये प्रॉपर वो क्रिस्प देता है। बट जो म्यूजिक है ना, उसके अंदर इसके रेयर स्पीकर्स का पता नहीं लगता, क्योंकि सारे कहीं से आवाज आ रही होती है। तो अगर तो रेयर स्पीकर्स चल रहे हैं तो फील नहीं होता, पर अगर हम ऑफ कर देते हैं तो फील हो रहा है कि हाँ अब सिर्फ सामने से आवाज आ रही है। पर म्यूजिक के अंदर इतना डिफरेंस फील नहीं होता रेयर स्पीकर्स का। लेकिन यहीं पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, जब हम मूवीज देखते हैं वहां पे आता है रेयर स्पीकर्स का असली रोल, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। 90% ऑफ द साउंड बार्स मूवी के डायलॉग्स को ठीक से सुना ही नहीं पाती। जो मूवी के डायलॉग्स होते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इतने ज्यादा मर्ज हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि मूवी में बोल क्या रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, मिड्स क्या है, हाइज क्या है, सारी खिचड़ी बन जाती है। एंड इसी चीज के तो पैसे लेते हैं भाई, और यहीं पे ही मेरिडियन ने कमाल करा। मैं मेरिडियन बोल रहा हूं, बाद में बताता हूं कि मेरिडियन है क्या है। अब मैंने इस साउंड बार के अंदर अलग अलग मूवीज ट्राई करके देखी हैं, एंड स्पेशली बेस चेक करने के लिए मैंने अवेंजर्स एंड गेम, मिड्स एंड वो डिटेल्स चेक करने के लिए बाहुबली का वो राज्य अभिषेक वाला सीन, और प्रॉपर साउंड सराउंड चेक करने के लिए कोई भी एक बारिश वाला सीन। और इन सिनेरियोस के अंदर एक साउंड बार अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ही तो पता लगता है कि भाई पैसे खर्चे हैं। अब आप बेस के लिए ना एक बार ये थॉर की एंट्री वाला सीन देखो। मुझे नहीं पता आपको फील हुआ या नहीं हुआ, इस साउंड बार की बेस ऑन पॉइंट। एक और कमाल की बात बताऊं, जब उसकी एक्स घूम रही थी ना, उस टाइम पे मेरे को कभी इधर से आवाज आ रही थी, कभी इधर से आ रही थी, कभी इधर से आ रही थी। वो इमर्सिव एक्सपीरियंस, वो थिएटर एक्सपीरियंस, वो ही जबरदस्त आइटम है यार। अब मैं आपको बाहुबली वाला छोटा सा क्लिप सुनाता हूं। अब इस क्लिप के अंदर ना इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, पत्थर की, वो उनके भाले रगड़ रहे हैं, हाथियों के पैर, इवन के जब वो मटका गिरता है ना, वहां पे मेरे मुंह पे एक स्माइल आ गई थी कि मैं आईज क्लोज करके ऑडियो का एक्सपीरियंस कर रहा था, और मुझे फील आया कि मटका यहां से गया और वहां 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 जाता जाता चला गया। एंड वो सुन के मुझे इतना मजा आया ना, और उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि स्कूटरी से ज्यादा अच्छी चलती है। क्योंकि अगर एक साउंड बार ना वो एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आप तक पहुंचा सके, इट मींस कि
कितना इनक्रेडिबली ट्यून करा कंपनी ने इसको। एंड हाँ, मैं एक चीज बता दूं, मैंने ये खुद खरीदी है, किसी ने भेजी नहीं है मेरे को। और उसके बाद जब एक मुझे इमर्सिव एक्सपीरियंस देखना था ना, तो मैंने रेन वाला सीन चूज करा। और उस टाइम पे मेरे को ऐसे लगा कि लिटरली मैं बारिश के अंदर बैठा हूं और मेरे ऊपर बारिश हो रही है। बस मेरे पे बारिश पड़ नहीं रही है, पर मैं बैठा बारिश में हूं। वो फील जस्ट वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यार 70,000 लगाए हैं तो ये एक जबरदस्त साउंड बार है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो इतनी इनक्रेडिबल मैंने आपको आउटपुट बताई ना साउंड की, ये सारा कुछ पता है किस वजह से है? मेरिडियन की वजह से। जो मेरिडियन है ना, वो एक साउंड का बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो एलजी ने उनके साथ कोलैब करा और मेरिडियन ने इस साउंड बार को ट्यून करा है। एंड दिस इज द रीजन कि इतने जबरदस्त मिड्स, इतनी जबरदस्त वो पत्थरों की डिटेलिंग, वो थॉर का एक्स का घूमना, वो बारिश का इमर्सिव एक्सपीरियंस, वो सारा कुछ मेरिडियन की वजह से है। एंड नॉट ओनली दिस, जो इस साउंड बार के अंदर मोड्स हैं, स्पेसिफिकली सिनेमा मोड। सिनेमा मोड जब आप लगाते हो ना, आपके तीनों जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर हैं साउंड बार के, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जो 3 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर हैं, वो ऊपर आवाज मार के मेरे तक पहुंचाते हैं, प्लस जो मेरे रेयर स्पीकर्स हैं वो भी मेरे तक आवाज पहुंचाते हैं। वो ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है ना। और आपको पता है, ये मोड बार बार रिमोट से चेंज भी नहीं करने पड़ते। आराम से अपने फोन में एप्लीकेशन डालो और उससे इजीली चेंज हो जाता। मतलब वॉल्यूम, मोड, सारा कुछ मोबाइल से चेंज हो जाता है। एंड नॉट ओनली दिस, इस साउंड बार के अंदर फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी हैं। फोन की भी जरूरत नहीं है, मैं साउंड बार को बोल के कर सकता हूँ कि मोड चेंज करना, वॉल्यूम कम करना, ज्यादा करना, सारा कुछ। मतलब कि इट इज सच अ फीचर रिच साउंड बार। पर इतना कुछ करके भी इस साउंड बार के अंदर 2 कॉन्स हैं कि ये वाली जो साउंड बार है ना, इसके रेयर स्पीकर्स की वायर मैनेजमेंट इतनी मुश्किल है ना। अगर आपके पास वहां कहीं स्विच नहीं है तो भाई तारों का जंजाल ही जंजाल हो जाता है, बहुत मुश्किल है मैनेज करना। एंड दूसरा कौन बताऊं कि इट इज अ फीचर रिच्ड साउंड बार, इट इज नॉट अ वैल्यू फॉर मनी साउंड बार। क्योंकि जो SP8A है वो भी फीचर रिच्ड साउंड बार है इसकी तरह, उसको भी मेरिडियन ने ट्यून करा है इसकी तरह। वो भी तकरीबन 400 साढ़े 400 वॉट की रेंज में आती है। अगर इसके रेयर स्पीकर हटा दें, ये भी 500 साढ़े 500 की रेंज में होगी। तो क्या इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस है जितना पैसों के बीच में डिफरेंस है? एलजी की मोस्ट एक्सपेंसिव साउंड बार मोस्ट सोल्ड साउंड बार को बीट कर सकती है या नहीं कर सकती? सो यही चीज आपको पता लगेगी अगली वीडियो में।